इस गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली तलवार थी, लेकिन उसे हासिल करने के लिए गांव में एक परंपरा यह थी कि जो भी चट्टान से छलांग लगाकर सामने वाली चट्टान से फेंकी गई मछली को हवा में ही 2 हिस्सों में काट देगा, वही इस तलवार का वास्तविक मालिक माना जाएगा। लेकिन ऐसा करते हुए वह असफल हो जाता तो गांव वाले उसका सिर काटकर उसे निर्मुख देवता को चढ़ा देते थे। अब 1990 में कानन नाम का एक लड़का यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बड़ी आसानी से कर देता है। वह हवा में ऊंचा उछलता है और मछली को उस तलवार से 2 टुकड़ों में काट देता है, जिससे वह उस तलवार का स्वामी बन जाता है। कानूनन भारत में जाति व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, लेकिन लोगों के मन से यह सोच अब भी नहीं निकली थी। कानन का गांव छोटा था और समाज की दृष्टि में उसे सबसे निचली जाति में गिना जाता था। इस भेदभाव का असर इतना गहरा था कि शहर जाने वाली बस भी उसके गांव के पास रुकने से कतराती थी। गांव वालों को कई किलोमीटर पैदल चलकर दूर स्थित बस स्टॉप तक जाना पड़ता था। पड़ोसी गांव वाले, जो स्वयं को ऊंची जाति का मानते थे, अक्सर इन्हें सताते रहते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर बस स्टॉप पर बैठा था। तभी वहां पड़ोसी गांव के 4 आवारा लड़के आकर लड़की को छेड़ने लगते हैं। लेकिन लड़की के पिता ने मन में सोचा कि वे जाति में नीचे हैं, इसलिए विरोध करने से स्थिति बदतर हो सकती है। इसलिए वह चुपचाप अपनी बेटी के साथ वहीं बैठा रहा। लेकिन उन गुंडों का मन अभी भरा नहीं था। उन्होंने लड़की का एक अश्लील चित्र दीवार पर बनाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उन लड़कों को ऐसा करते देख लड़की का पिता उस चित्र को मिटाने को कहता है, लेकिन उन चारों ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। अगले दिन जब वे चारों बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक एक नकाबपोश युवक वहां पहुंचा और बिना कुछ कहे उन पर टूट पड़ता है। वह कोई और नहीं बल्कि कानन था। वह अकेला होते हुए भी चारों को बुरी तरह पीटता है, लेकिन तभी उसके गांव का ही एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। अगर वह न रोकता तो कानन उनकी हड्डियां तोड़ देता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गांव ने इस काम की तारीफ नहीं की। उल्टा मुखिया ने कानन को पंचायत के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि नीची जाति वालों को अपनी औकात में रहना चाहिए और बड़ी जाति वालों से 100 मार खाने के बाद हमें उन पर पलटवार करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कानन को तलवार गांव की रक्षा के लिए सौंपी गई थी, न कि लड़ाई झगड़े के लिए। उसके इस कदम से दोनों गांवों में तनाव बढ़ सकता है और आगे चलकर बस स्टॉप की तरफ जाने वाले गांव के लोगों तक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कानन को यह बात बुरी लगी। उसे महसूस हुआ कि सदियों की गुलामी से इन गांव वालों के दिमाग में गुलामी की मानसिकता बैठ चुकी है और जितना वह जुल्म सहते रहेंगे, ऊंची जाति वाले उतना ही ज्यादा इन पर अत्याचार करेंगे। एक दिन कानन गांव वालों के साथ शहर से गांव लौट रहा था। तभी वह बस के ड्राइवर से कहता है, भाई यहीं बस रोक दो, हमारा गाँव आ गया। लेकिन यह बात सुनते ही बस में सन्नाटा छा जाता है और कंडक्टर उनको लज्जित करने लगता है और कहता है, तुम्हारा गांव तो छोटी जाति वालों का है, वहाँ कौन बस रोकेगा। तभी बड़ी जाति के लोग भी कानन मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। ये देख कानन ने गुस्से से कहा कि अगर बस नहीं रुकी तो मैं इस पर से कूद जाऊंगा। सबने सोचा वह सिर्फ धमकी दे रहा है, लेकिन अगले ही पल कानन सचमुच चलती बस से छलांग लगा देता है। लोग घबराकर खिड़कियों से झांकने लगे, लेकिन गांव वाले उसकी इस हरकत से खुश नहीं थे, बल्कि नाराज हो गए। उन्हें डर था कि अब बसें उन्हें बिठाना बंद कर देंगी। तब कानन को पहली बार महसूस हुआ कि इस मिट्टी की हर परत में डर बोया गया है।